वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ सबसे पहले आपको बताएंगे नया साल नया अंदाज। बल्दिया उस्मा कराची ने मेयर कराची की हिदायत पर मुलाजिमीन के चेहरों पर वक्त से कबल तनख्वाहों की अदायगी करके खुशियां बिखेर दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने नए साल की खुशी में मुलाजमीन को मुकर्ररा वक्त से पहले तनख्वाह की अदायगी करके KMC की तारीख में सबसे जल्दी तनख्वाह देने का रिकॉर्ड बना लिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की हिदायत पर महकमा मालियात बल्दिया उस्मा कराची ने तमाम तैयारियां वक्त से कबल ही शुरू कर दी थी। सिंध हुकूमत की जानिब से KMC के अकाउंट में आने वाली OZT डिपॉजिट होते ही काम को मजीद तेज कर दिया गया था, जिसके सबब आज KMC के अफसरान और मुलाजमीन को तनख्वाह अदा की जा चुकी है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि KMC का स्टाफ बहुत मेहनती है, इसलिए चाहते हैं कि शहर का निजाम बेहतर हो। उन्होंने कहा, मेरी कोशिश है कि KMC को शहर का बेहतरीन इदारा बनाऊं। उन्होंने मुलाजमीन को नए साल की आमद की मुबारकबाद भी दी। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने पिपरी और घाघर के इलाके में पंपिंग स्टेशन को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने पपड़ी और घाघर के इलाके में पंपिंग स्टेशंस को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मेयर कराची के हमरा MPA साजिद जोकी और दीगर पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। लोड शेडिंग के बायस साफ पानी की फराहमी में दरपेश मुश्किलात को खत्म कर दिया गया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे। शमसी तवानाई से न सिर्फ के इलेक्ट्रिक पर इन्हिसार खत्म होगा बल्कि माहौल दोस्त तवानाई के मौसर इस्तेमाल को भी फरोग मिलेगा। इस मौके पर मेयर कराची ने वाटर कॉरपोरेशन को मजीद पंपिंग स्टेशन शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। कहा, मलीर के आवाम के शानदार इस्तकबाल पर दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। सिंध हुकूमत की जानिब से मजीद तरक्याती स्कीमें दी जाएंगी। हुकूमत सिंध और बल्दिया उज़्मा कराची पानी, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मुसलसल अमली इकदाम कर रहे हैं। और अब बात करेंगे पेवर्स ब्लॉक के हवाले से। बल्दिया टाउन की गलियों में पेवर ब्लॉक्स लगना शुरू हो गए। रुकन सूबाई असम्बली लियाकत आसकानी और टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी ने तरक्याती कामों को तेज करने की हिदायत जारी कर दी हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी और रुकन सूबाई असम्बली हल्का 111 लियाकत अली आसकाई और सदर PS 111 और टाउन चेयरमैन बल्दिया अब्दुल करीम आसकानी की मुसलसल काविशों से बल्दिया टाउन तरक्की की राह पर गामजन है और अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाई जा रही है। इसी सिलसिले में बल्दिया टाउन के इलाके हारून बहरिया नेवल कॉलोनी सेक्टर 4 स्ट्रीट नंबर 3 में तरक्याती काम मरहला वार मुकम्मल किए जा रहे हैं। पहले मरहले में सेवरेज लाइन का काम मुकम्मल किया है, जबकि दूसरे मरहले में घेरा डालकर सड़क को हमवार कर दिया गया है, जबकि इस वक्त पेवर ब्लॉक की तंसीब का काम जारी है। तरक्याती कामों के आगाज से इलाका मकीनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पहले तो यहाँ पे जब भी बारिश हो सारा पानी होता है, गटर का पानी होता है, हम खेल भी नहीं सकते थे। खेलने के लिए फिर दूसरी गलियों में जाना पड़ता था। अभी लियाकत अली अस्कानी MPA और चेयरमैन अब्दुल करीम अस्कानी की मेहरबानी है, गली भी बन गई है। अभी हम खुश भी हैं, खेल रहे हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पीपल्स पार्टी बना रही है गली। इससे बहुत तरक्याती कामों से बेहतर ये होता है कि आवाम का जो एतमाद बहाल होता है अपने मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो प्रॉपर गलियां पक्की हो रही है नेवल कॉलोनी की। तो मैं इस गली की बेआब से जो है ना शुक्रिया अदा करूँगा, ठीक है, चेयरमैन का, टाउन चेयरमैन का और MPA हमारे जो है लियाकत आसकानी है उनका। टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये काम करा है गलियों के हवाले से, और MP लियाकत आसकानी साहब के भी बहुत शुक्रगुजार हैं जो ये काम हो रहा है गलियों का, जिसे आप देख रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा हुआ, बच्चे भी खेल सकते हैं इजीली। और ये पानी का रुकना और ये बारिशों के मौसम में जो है ना काफ़ी पानी रुकता था और आमदो रफ्त में बड़ी मुश्किलात होती थी, तो ये इस हवाले से बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। अहले इलाका, बुजुर्गों और बच्चों ने सहूलियात की फरहमी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलखसूस लियाकत अली आसकानी और अब्दुल करीम आसकानी का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा भी इसी जज्बे के तहत बल्दिया टाउन की तरक्की का सफर जारी रहेगा। और अब बात करेंगे तजावुजात के हवाले से। आपको बताएंगे नासिराबाद में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई। फूल गली की असल शक्ल बहाल कर दी गई। कमिश्नर कराची के हुक्म पर हर भर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर नाज़िमाबाद की मारूफ पुल गली में सुबह सवेरे गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। ये कार्रवाई स्टैंड कमिश्नर नाज़िमाबाद की जेर निगरानी अंजाम दी गई, जिसमें KMC इंतजामिया ने भी भरपूर शिरकत की। ऑपरेशन के दौरान तजावुजात शुदा ढांचों को पहले निशानात लगाए गए थे, जिसे आज मिसमार किया गया। कमिश्नर कराची के मुताबिक कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तामीरात में इस्तेमाल होने वाला सामान और दीगर मवाद जब्त कर लिया गया, जबकि मजामत पर
3 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ سید حسن نقوی نے کہا کہ ناظم آباد میں غیر قانونی تجاوزات میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، جس کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا تھا، اس لیے سخت ایکشن لینا ناگزیر ہو گیا تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پھول گلی ناظم آباد کی ایک اہم شناخت ہے اور اسے اس کی اصل حالت میں بحال کرنا ضروری تھا۔ کمشنر کراچی کے مطابق آپریشن کے بعد پھول گلی کو اس کی مقررہ چوڑائی کے مطابق مکمل طور پر بحال کر دیا گیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ آئندہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے مستقل نگرانی یقینی بنائی جائے گی اور کسی کو بھی دوبارہ غیر قانونی قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مزید آپ کو بتائیں گے نارتھ کراچی کے سیکٹر 5C4 اور سیکٹر A11 میں پیور بلاک کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کا دورہ، کاموں کی تیاری کا جائزہ بھی لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ہیں۔ نارتھ کراچی کے علاقے سیکٹر 5C4 اور سیکٹر A11 میں پیور بلاک کی تنصیب کے ترقیاتی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے متعلقہ علاقے کا دورہ کیا اور پیور بلاک کے منصوبے کے آغاز سے قبل کی جانے والی تیاریوں اور دیگر تکنیکی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیو کراچی کے شہریوں کو بہتر بلدیاتی سہولیات کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیور بلاک کی تنصیب سے گلیوں کی حالت بہتر ہوگی اور برسوں سے درپیش مسائل میں واضح بہتری آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبے عوامی ضرورت کو مد نظر رکھ کر شروع کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ تعمیراتی کام کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے اور استعمال ہونے والے مٹیریل سرکاری معیار کے مطابق ہو۔ چیئرمین نے کہا کہ کام کی رفتار برقرار رکھی جائے اور منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو جلد سہولت میسر آ سکے۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن نے کہا کہ ٹاؤن کے مختلف سیکٹرز میں مرحلہ وار ترقیاتی کام جاری ہیں اور دستیاب وسائل کو شفاف انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندہ ہونے کے ناطے وہ خود فیلڈ میں جا کر کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں تاکہ عوام کے مسائل کو بروقت حل ممکن بنایا جا سکے۔ دورے کے موقع پر علاقہ مکینوں نے چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن کے اقدام کو خوش آئند قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ پیور بلاک کی تنصیب سے علاقہ مکینوں کو درپا ریلیف حاصل ہوگا۔ اس موقع پر یونین کونسلز کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور ٹاؤن کے متعلقہ افسران اور عملہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھا۔ مزید آپ کو بتائیں گے چیئرمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن مورو میر بہر ترقیاتی کاموں کے دورے پہ گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے جہاں چیئرمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن مورو میر بہر علی اکبر نے نئے سال کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کر دیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیا سال ہمیشہ نئی امیدوں اور خوشیوں کا پیغام لاتا ہے۔ یہ موقع ہمیں اپنے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے اور نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ چیئرمین مورو میر بہر ٹاؤن علی اکبر نے عوام الناس سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہ جو ہوائی فائرنگ کر کے لوگ نئے سال کی آمد کو ویلکم کرتے ہیں، خدا را اس سے اجتناب برتیں۔ اس سے حادثات رونما ہوتے ہیں اور ہلاکت کا سبب بنتی ہے جس سے معصوم جانیں چلی جاتی ہیں۔ آپ سب کو میری طرف سے اور میرے ٹاؤن مورو میر بہر کی جانب سے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ نیا سال ترقی سلامتی کی آمد کا آغاز امن، خوشی اور سلامتی کے ساتھ منایا جائے۔ دوسری جانب خبر شامل کریں گے گلشن اقبال سے، جہاں مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کی گئیں جس میں مختلف ہوٹلوں سے سیلنڈرز اور ٹھیلے پتھارے ضبط کیے گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ انسداد تجاوزات بلدیہ عظمیٰ کراچی کی تجاوزات کے خلاف گلشن اقبال ڈویژن میں راشد منہاس روڈ، اعلیٰ دین پارک، بدھ بازار کے اطراف میں کارروائیاں کی گئیں۔ قائم تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائی میں ٹریفک کی راہ میں رکاوٹ بننے والے ٹھیلے پتارے ضبط کر کے ٹریفک کی روانی بحال کروا دی گئی۔ دوسری کارروائی بلاک 1 گلشن اقبال میں عمل میں لائی گئی، جہاں ہوٹلز کی جانب سے لگائی جانے والی تجاوزات ختم کروا کر کاؤنٹر، کرسیاں، سلنڈر اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا۔ کارروائی ایڈیشنل ڈائریکٹر گلشن اقبال علی علمدار اور ڈپٹی ڈائریکٹر سہیل رانا کی سربراہی میں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ تجاوزات لگانے والوں پر بلدیہ عظمیٰ کراچی اب FIR کروائے گی۔ لوگوں کو بار بار سمجھانے کے باوجود سمجھ نہیں رہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی پولیس کا تعاون درکار ہے۔ ہم جس مقام سے تجاوزات ہٹائیں وہاں پولیس بھی خیال رکھے کہ تجاوزات لگانے والے دوبارہ نہ آ جائیں۔ بلیٹن میں تفصیلی خبریں اور بھی شامل کریں گے۔ اس بریک کے بعد آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ مزید آپ کو بتائیں گے بارش کے بعد پانی کی نکاسی کا عمل جاری ہے۔ صدر ٹاؤن کے چیئرمین منصور شیخ کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف دینا ہمارا کام ہے۔ ہماری بارش سے متعلق تیاریاں مکمل ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں ہیں۔
गुज़श्ता रात होने वाली मुतदिल बारिश के फौरी बाद टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सदर टाउन की इंतजामिया सदर टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में नकासी आप के कामों में मसरूफ़ अमल है। नशेबी इलाकों में जमा होने वाले बारिश के पानी की बर वक्त नकासी के लिए हेवी मशीनरी और अमला तैनात कर दिया गया है। इस मौके पर चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा है कि बारिश के फौरन बाद तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट कर दिया गया था ताकि शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि नकासी आपके अमल की खुद निगरानी की जा रही है और अमले को हिदायत दी गई है कि तमाम इलाकों में बिला तात्तुल काम जारी रखा जाए। चेयरमैन सदर टाउन ने मजीद कहा है कि आवाम की सहूलत उनकी अव्वलीन तरजीह है और बारिश के दौरान और बाद में शहरी मसाइल के फौरी हल के लिए इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में टाउन इंतजामिया से राब्ता करें। उन्होंने यकीन दिलाया कि सदर टाउन में सफाई, नकासी आब और बल्दियाती खिदमात के मेयार को मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम जारी रखे जाएंगे। और यहाँ आपको बताएंगे अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान का न्यू कराची टाउन के मुख्तलिफ सेक्टर्स का दौरा, जारी तरक्याती मनसूबों और पेवर ब्लॉक्स स्कीम का मुआयना किया, तरक्याती रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। मुनम जफर ने कहा कि सिंध हुकूमत से खुसूसी ग्रांट्स और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली करवाएंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान ने चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ, वाइस चेयरमैन न्यू कराची टाउन शुएब बिन जहीर, अमीर जमात इस्लामी जिला डॉक्टर शकील अहमद नायब, अमीर जिला शुमाली अहमद खान, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स के हमरा न्यू कराची टाउन के मुख्तलिफ सेक्टर्स का दौरा किया और टाउन में जारी तरक्याती मनसूबों बिलखसूस पेवर ब्लॉक्स की तनसीब के मनसूबे का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान ने तरक्याती कामों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि इस वक्त जमात इस्लामी की मकामी क़यादत मेरे हमराह मौजूद है और हमने न्यू कराची टाउन के मुतादिद सेक्टर्स का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का अमली और जमीनी जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि पेवर ब्लॉक्स की तनसीब के मंसूबे के तहत 600 गलियों में काम किया जा रहा है, जिनमें से तकरीबन 350 गलियों में पेवर ब्लॉक्स की तनसीब मुकम्मल हो चुकी है, जो एक खुश आइन पेशरफ्त है। मुनम जफर खान ने कहा है कि चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में न्यू कराची टाउन में तामीर और तरक्की का सफर तसलसल के साथ जारी है। जमात इस्लामी के ज़ेर इंतजाम 9 टाउन्स में पेवर ब्लॉक्स की तनसीब, सड़कों की कारपेंटिंग, पार्कों की तज़ीनो आराइश और दीगर बुनियादी बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के मंसूबे जारी हैं, जो अवामी मसाइल के हल के सिमत एक मुस्बत कदम है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने आवाम से वादा किया था कि हम अपने इख्तियारात से बढ़कर काम करेंगे और आज न्यू कराची टाउन समेत दीगर टाउन्स में होने वाले तरक्याती काम इस वादे की अमली ताबीर हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि इस वक्त कराची की मौजूद सूरत हाल निहायत तशवीशनाक है। गुज़श्ता 15 बरसों में शहर का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, तरक्याती काम न होने के बराबर है, जबकि आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ऐसे हालात में इस बात की अशद जरूरत है कि सिंध हुकूमत कराची के टाउन्स को खुसूसी ग्रांट्स फराहम करे। उन्होंने वाजे किया कि न्यू कराची टाउन को इस वक्त कम अज कम 5 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट दरकार है। इस तरह कराची के दीगर टाउन्स को भी ग्रांट्स फराहम की जाए ताकि आवाम के लिए बड़े और बुनियादी बल्दियाती मसाइल का हल मुमकिन बनाया जा सके। मुनम जफर खान ने इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली के मसले पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि सिंध हुकूमत इख्तियारात अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल करने पर आमादा नहीं। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन और सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सूबाई इदारे हैं जो न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम हैं, बल्कि जबकि ये अवामी नुमाइंदों को जवाब दे भी नहीं। उन्होंने कहा कि सीवरेज निजाम की बदहाली के बायस इलाकों में बदबू और गंदगी फैली हुई है, नलों में पानी दस्तियाब नहीं, जबकि सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इलाकों से कचरा उठाने के बजाय उन्हें डंपिंग पॉइंट्स में तब्दील कर चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि अब ये इदारे कचरा उठाकर इलाकों से बाहर ले जाने के बजाय बाज मुकामात पर कचरा जला रहे हैं, जिससे न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है बल्कि नकासी आपका निजाम भी शदीद मुतासिर हो रहा है। आवाम शदीद अजियत में मुब्तला है और उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। मुनम जफर खान ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि टाउन को फौरी तौर पर
खसूसी ग्रांट फराहम की जाएं और इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल की जाएं ताकि कराची के आवाम को उन मसाइल से निजात दिलाई जा सके। इस मौके पर चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि 600 गलियों के पेवर ब्लॉक्स मंसूबे के तहत न्यू कराची टाउन के 27 सेक्टर्स में तरक्याती काम जारी है, जबकि अब तक 350 गलियों में पेवर ब्लॉक्स की तनसीब मुकम्मल की जा चुकी है। उन्होंने बताया जनवरी के इख्तिताम तक तमाम 600 गलियों में पेवर ब्लॉक्स की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि पेवर ब्लॉक्स मंसूबे के साथ साथ पार्कों की तज़ीन और आराइश, अंदरूनी इलाकों में सड़कों की तामीर, सीवरेज और पानी के मसाइल के हल पर भी काम जारी है। उन्होंने बताया वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहा, जिसके बायस टाउन इंतजामिया को तरक्याती काम शुरू करने से कबल सीवरेज के मसाइल खुद हल करना पड़ते हैं। उन्होंने इंकिशाफ किया कि अब तक टाउन के अपने फंड से तकरीबन 9 करोड़ रुपए सीवरेज के कामों पर खर्च किए जा चुके हैं। मोहम्मद यूसुफ ने कहा पेवर ब्लॉक्स मंसूबे की तकमील के बाद लिंक सड़कों और नालों की दीवारों की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। इसी तरह न्यू कराची टाउन में 2 स्कूलों की तामीर आखिरी मराहिल में है, जिन्हें न्यू कराची टाउन के मॉडल स्कूल्स बनाया जाएगा। उन्होंने कहा महदूद वसाइल के बावजूद न्यू कराची टाउन में तामीर और तरक्की का सिलसिला जारी है और इख्तलाफात से बालातर होकर आवाम को ज्यादा से ज्यादा बल्दियाती सहूलियात फराहम की जा रही हैं। चेयरमैन न्यू कराची टाउन ने सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये इदारा इलाकों से कचरा उठाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, जबकि बाज इलाकों में कचरा जलाकर सूरत हाल को मजीद खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा ये सूबाई इदारे अवामी नुमाइंदों को जवाबदेह होने चाहिए, मगर अमली तौर पर ऐसा नहीं है, जिसके बायस टाउन इंतजामिया को इनके हिस्से के काम भी अपने महदूद वसाइल से अंजाम देना पड़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली इब्रोही ने यूनियन काउंसिल 1 माई गाड़ी में क्लिक के ताउन से जारी सड़क की तामीर का तफसीली और जामा दौरा किया। इस दौरे का मकसद इलाके में जारी सड़क की तामीरात, सरगर्मियों और काम की मयार का जायजा लेना था। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही ने यूनियन काउंसिल 1 माई गाड़ी में क्लिक के ताउन से जारी सड़क की तामीर का तफसीली और जामे दौरा किया। इस दौरे का मकसद इलाके में जारी सड़क की तामीराती सरगर्मियों और काम के मेयार का जायजा लेना, नेज आवाम को दरपेश देरीना मसाइल के बरवक्त हल को यकीनी बनाना था। इस मौके पर उनके हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर मंगोपीर टाउन अहमद यार, वाइस चेयरमैन मंगोपीर टाउन राना मोहम्मद आरिफ, मुतल्लिका महकमों के अफसरान, इंजीनियर्स और दीगर पार्टी नुमाइंदगान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान चेयरमैन मंगोपीर टाउन ने माई गाड़ी में जेरे तामीर सड़क के हर मरहले का निहायत बारीक बीनी से मुआयना किया। उन्होंने सड़क की बुनियाद, लीविंग कारपेंटिंग और इस्तेमाल होने वाले तामीराती मटेरियल की क्वालिटी को खुद जांचा और मुतल्लिका अफसरान से तफसीली ब्रीफिंग भी हासिल की। हाजी नवाज अली बरोही ने वाज़ेह हिदायत जारी करते हुए कहा है कि तरक्याती कामों में मेयार पर किसी किस्म का समझौता हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि नाकिस काम आवाम के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ है। चेयरमैन को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि माई गाड़ी के इलाके में तकरीबन 2 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर का बड़ा हिस्सा माशाल्लाह मुकम्मल हो चुका है। बाकी तमाम मानदा काम तेजी से जारी है। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में सड़क की तामीर मुकम्मल करके उसे बाकायदा तौर पर आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इस मंसूबे की तकमील से न सिर्फ इलाके के मकीनों को आमदोरफ्त में नुमाया सहूलत हासिल होगी, बल्कि कारोबारी सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा और गर्दो गुबार और ट्रैफिक के मसाइल में वाज़ेह कमी आएगी। हाजी नवाज अली बरोही ने मौके पर मौजूद अफसरान और ठेकेदारों को हिदायत की कि काम की रफ्तार के साथ साथ मेयार को अव्वलीन तरजीह दी जाए और किसी भी सतह पर गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो खुद फील्ड में मौजूद रहकर तमाम तरक्याती मंसूबों की निगरानी कर रहे हैं ताकि अवामी वसाइल का दुरुस्त, शफाफ और मयसर इस्तेमाल यकीनी बनाया जा सके। चेयरमैन मंगोपीर टाउन ने इस मौके पर कहा है कि मंगोपीर टाउन की मजमूई तरक्की उनकी अव्वलीन तरजीह है और अवामी मसाइल के हल के लिए वो दिन रात कोशा हैं। उनका कहना था कि सड़कों, सीवरेज, सफाई और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं ताकि अवाम को बेहतर मेयार जिंदगी फराहम किया जा सके। दौरे के इख्तिताम पर चेयरमैन मंगोपीर टाउन ने इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों का मजीद मुआयना भी किया और मुताल्लिका महकमों को हिदायत की कि अवामी शिकायत का फौरी अजाला यकीनी बनाया जाए और तमाम अफसरान फील्ड में रहकर अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अंजाम दें। उन्होंने इस अज़्म का एआदा किया कि मंगोपीर टाउन में बिला तफरीक तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रखा जाएगा और आवाम के एतमाद पर किसी सूरत आंच नहीं आने दी जाएगी।
आगे बढ़ेंगे मजीद आपको बताएंगे शाह फैसल टाउन यूसी नंबर 5 की अवाम के लिए पेवर ब्लॉक से बनने वाली शाहरा का काम मुकम्मल होने पर शाह फैसल टाउन ने नए साल का तोहफा आवाम को दे दिया। पेवर ब्लॉक से बनने वाली शाहरा 3000 फीट से जायद की सीवरेज लाइन और स्ट्रीट लाइटों के साथ ये मनसूबा पाए तकमील तक पहुंचाया गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक की जानिब से शाह फैसल टाउन की यूनियन कमेटी नंबर 5 गुलजार कॉलोनी की आवाम को मेन शाहरा मतीन मस्जिद से हुसैन चौक तक पेवर ब्लॉक का काम मुकम्मल होने पर नए साल 2026 का तोहफा, जिसका इफ्तिताह चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक अपने दस्ते मुबारक से किया। इस मौके पर चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने मीडिया का और आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यूसी 5 गुलजार कॉलोनी की मेन शाहरा मतीन मस्जिद से हुसैनी चौक जो के गुलजार कॉलोनी और बिलाल कॉलोनी की रिहायशी आवाम और कारोबारी अफराद की आमदोरफ्त का मेन रास्ता है, जिस पर पेवर ब्लॉक लगाकर एक खूबसूरत और मेयारी शाहरा बना दी गई है। इस शाहरा के मंसूबे को तामीर से कबल 3000 फीट से जायद की सीवरेज लाइन और तामीर के बाद स्ट्रीट लाइनों के साथ पाया तकमील तक पहुँचाया गया है। अरसा दराज से इस इलाके के लोगों का मसला था कि हमारे इस रिहायशी इलाके और मेन बाजार में लोगों की आमदोरफ्त और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती थी। इस रिहायशी इलाके में सीवरेज का पानी, टूटी फूटी रोड और अंधेरे का राज एक बहुत बड़ा मसला था, जिसको हमने वसाइल की कमी के बावजूद इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके आवाम को नए साल का तोहफा दे दिया है। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने मजीद कहा है कि इसी तरह शाह फैसल टाउन की तमाम यूनियन कमेटीज में जारी तमाम तरक्याती कामों को जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। हम महदूद वसाइल में रहकर शाह फैसल टाउन की आवाम के लिए बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। ये हमारा शाह फैसल टाउन की आवाम से वादा है। जिस रोड की मैंने ओपनिंग की है, यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि ये रोड कोई 20-25 साल के बाद बन रहा है। इस तरह का रोड इस इलाके में पहले कभी ना बना था, ना सोचा था, ना किसी ने तस्वुर भी नहीं किया होगा। इस रोड के साथ साथ हमने यहाँ इसमें सीवरेज लाइन भी डाली, जो कि मेरा काम नहीं था, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का था। रात को मुझे किसी ने कहा कि बारिश हो रही है, कराची में तेज बारिश होगी। मैंने उनसे ये कहा कि तेज जितनी भी बारिश होगी, हमने जो रोड डाला है उस पे पानी नहीं रुकेगा। उस पे हमने जो सीवरेज लाइन डाली है वो वाटर बोर्ड ने नहीं डाली है, हमने डाली है। जितनी भी बारिश होगी हम इंशाल्लाह कल ओपनिंग करेंगे, पानी नहीं रुकेगा। मैं आपको आपकी तवज्जो से दिखाना चाहता हूं कि आप देखें एक कतरा पानी भी नहीं रुका है। यहाँ हमने सीवरेज लाइन भी डाली, स्ट्रीट लाइटें भी लगाई, और ये मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, शाह फैसल टाउन की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2026 का तोहफा है बिलाल और गुलजार की आवाम के लिए। वाइस चेयरमैन शाह फैसल टाउन तारिक महमूद मंगश ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम आवाम से वादा करके इस मनसब पर आए हैं और अल्लाह का शुक्र है हम अपनी आवाम से किए हुए वादे को पूरा करने में कामयाबी की तरफ गामजन हैं। चेयरमैन शाह फैसल टाउन जो भी मंसूबा आवाम को बल्दियाती सहूलत देने के लिए शुरू करते हैं, इसको पाए तकमील तक पहुँचा कर रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे जब हल्फ लिया था, हल्फ लेने के साथ बंदा ये वादे करता है लोगों के साथ कि हम ये काम करेंगे, और हमने ये काम करके देखा है। यहाँ पे सीवरेज लाइनें भी डाली और यहाँ गलियाँ भी बनाई, रोड्स भी बनाए। आने वाले दिनों में चेयरमैन साहब ने जैसे कहा कि हम टाउन का भी इफ्तिताह कर रहे हैं ऑफिस का, और साथ साथ और भी प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम जब शाह फैसल टाउन छोड़कर जाएंगे, यानी मतलब जब हमारी पीरियड ख़त्म होगा, तो कोई ये उंगली नहीं उठा सकेगा मुखालफिन ने मुखालफत करनी है, उन्होंने आपकी तारीफ नहीं करनी, लेकिन आम आवाम जो न्यूट्रल है वो ये समझे कि देखें वो मुआजना करें बाकी टाउनों के साथ, केएमसी के कामों के साथ, कि शाह फैसल टाउन कितना काम कर रहा है। इस मौके पर उनके हमरा यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसल्स मेंबरान, बल्दियाती नुमाइंदगान, शाह फैसल टाउन के अफसरान और मुलाजमीन और सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात और इलाका मोजिदीन भी मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे मजीद आपको बताएंगे चेयरमैन नाज़ाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर का वाइस चेयरमैन मोहम्मद नवाज सिद्दीकी के हमरा नाज़ाबाद नंबर 3 यूनियन कमेटी नंबर 2 ईदगाह रोड का दौरा किया गया। उन्होंने नए साल को अवामी तरक्की और बेहतरी और खुशहाली का साल बनाने के अज़म का इजहार किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد ظفر نے وائس چیئرمین محمد نعمان صدیقی کے ہمراہ ناظم آباد نمبر 3 یونین کمیٹی نمبر 2 عیدگاہ روڈ کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر متعلقہ افسران اور ٹاؤن انتظامیہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد ظفر نے کہا، الحمدللہ پیور بلاک کے ذریعے ہم پہلے بھی ناظم آباد میں اسٹوڈنٹ روڈ، گول مارکیٹ روڈ اور دیگر اہم سڑکوں کی تعمیر اور ترقی کو ممکن بنا چکے ہیں، اور اب انشاءاللہ عیدگاہ روڈ کو بھی اسی معیار اور رفتار سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ سڑک عیدگاہ گراؤنڈ سے اسٹار بیکری تک اور وہاں سے عباسی شہید اسپتال تک تعمیر کی جا رہی ہے، جس سے علاقے کے عوام کو آمد و رفت میں نمایاں سہولت حاصل ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ منصوبہ عوامی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل کیا جا رہا ہے اور بہت جلد اس سڑک کا افتتاح بھی کر دیا جائے گا۔ یہ منصوبہ سال 2026 میں ناظم آباد کے عوام کے لیے ایک اہم تحفہ ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ ہم نئے کو عوامی ترقی، بہتری اور خوشحالی کا سال بنائیں گے۔ وائس چیئرمین محمد نعمان صدیقی نے کہا، چیئرمین سید محمد ظفر کی قیادت میں ناظم آباد ٹاؤن میں بلا امتیاز ترقیاتی کام جاری ہیں۔ عیدگاہ روڈ کی تعمیر نہ صرف علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گی بلکہ طلبہ، مریضوں اور عام شہریوں کے لیے سفر کو آسان بنائے گی۔ ہماری پوری ٹیم عوامی مسائل کے حل اور بنیادی سہولت کی فراہمی کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ وقت اور اعلیٰ معیار کے مطابق مکمل کیے جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ناظم آباد ٹاؤن کی انتظامیہ عوامی اعتماد پر پورا اترنے کے لیے شفافیت اور معیار کو اولین ترجیح دے رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید ترقیاتی منصوبوں کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیں میٹرو نیوز۔